अगर कोई बोलता है मेरे को रेगुलरली माइग्रेन है, हेडेक्स है, आई फील लाइक माय सिस्टम दैट व्हाई इज दैट हैपनिंग, बिकॉज़ टॉक्सिन्स गट में से पूरी तरह से क्लियर नहीं हो रहा है, उसकी वजह से है। Lot of things basically, even from your skin, even your hair fall, वो great aspect। कई बार हम देखते हैं अपने कि हेयर फॉल, कितने लोग बोलते हैं चलो मैं विटामिन्स खा लेती हूँ, पर जब तक अपना गट में से अपना लार्ज इंटेस्टाइन में आयरन और B12 का अब्जॉर्प्शन अपने लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, आयरन जब तक अच्छे से अब्जॉर्ब नहीं हो रहा हो सिस्टम में, इट प्रोबेबली विल मीन कि आप कितना भी कर लो हेयर फॉल कम ही नहीं होगा। So again, it's related back to the gut. So many people say कि मैं सुबह उठती हूँ, I've slept 7 hours, I've got a good sleep, I wake up in the morning, I'm so tired. Why? Because B12 absorb नहीं हो रहा, आपके पास enough intrinsic factor नहीं है body में, which is helping you actually absorb the B12, which your gut needs to do. जो हमारे guts में हमारे microbes है, actually they impact everything from digestion, respiration, immunity, reproduction, मेंटल हेल्थ, एवरी सिंगल एस्पेक्ट हमारे हेल्थ का ये माइक्रोब्स एक्चुअली फैसिलिटेट करते हैं। जैसे जैसे लोगों में हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ रही है, लोग इसके बारे में और ज्यादा कॉन्शियस हो रहे हैं और इसके बारे में अवेयर भी हो रहे हैं। और आज के इस मेरी सहेली पॉडकास्ट के साथ हम आज यहाँ आए हैं ताकि आप भी अवेयर हो जाए, ताकि आपकी लाइफ रहे स्वस्थ और मस्त। और आज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है गट एंड फंक्शनल मेडिसिन न्यूट्रिशनिस्ट जानवी चितालिया। वेलकम टू द शो जानवी चितालिया। हाय। नाउ जैसे हमने हमारे दर्शकों को बता दिया है कि आज हम गट हेल्थ के बारे में बात करने वाले हैं, एंड मेरे को इससे समझ में आता है यू आर द मास्टर ऑफ इट, यू नो ऑल ऑफ इट, एंड वी जस्ट वांट कि ये पॉडकास्ट के थ्रू हमारे दर्शकों को, मेरी सहेली के जितने भी व्यूअर्स हैं, उन्हें सब कुछ पता चले अबाउट गट हेल्थ। बट द मेन क्वेश्चन जब हम गट हेल्थ की बात करते हैं वो ये है कि गट हेल्थ होता क्या है, इसका क्या इंपॉर्टेंस, व्हाट इज इट, मतलब इसका क्या मीनिंग है, आप प्लीज हमको बताइए। So thank you very much, Aj. I'm very happy to be here. So gut health basically हम अपने digestive system की बात कर रहे हैं। The digestive system ऐसा है कि वो चालू होता है माउथ में एंड एंड होता है एनस तक। सो एक तो पूरा फ्रूट पाइप है। डाइजेस्टिव सिस्टम या गट स्पेसिफिकली जिसको बोलते हैं वो अपनी इंटेस्टाइन्स की बात है, अपनी लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन, बट एक्चुअली इट इज वन पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑल टुगेदर। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो ये गट को इतना अमेजिंग बनाता है इज द फैक्ट दैट हमारे अंदर एक्चुअली एक अलग यूनिवर्स बन रहा है जो हमें पता ही नहीं है। दैट यूनिवर्स इज कॉल्ड द माइक्रोबायोम। माइक्रोबायोम बेसिकली है कि उसके हमारे गट स्पेशली लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर वी हैव अ लॉट ऑफ गुड माइक्रोब्स, बैड माइक्रोब्स जो बैलेंस में अंदर रहते हैं, पैरासाइट्स, बैक्टीरिया, एवरीथिंग, एंड वो एक पूरी अपनी दुनिया बनाई है उसने वहाँ पे, जिसके बेस पे सो मेनी फंक्शंस ऑफ आवर हेल्थ एक्चुअली इम्पैक्ट होते हैं। नाउ द गट एक्चुअली इज अमेजिंग एंड दे से दैट गट इज द सेकंड ब्रेन, बिकॉज काफ़ी लोगों हम लोगों से काफ़ी सारी केसेस सुने हैं मेडिकल हिस्ट्री में भी where people have had accidents, unfortunately traumatic events हुए होते हैं, and they declared that they are not able to use their brain anymore. Brain dead. Yes, brain dead. But even then, they're able to survive for days till they, maybe for even years. Correct. Because even though the neural pathway जो अपना brain और gut को connect करता है, या बोलो कि brain ही चल रहा है, but the gut, because the gut is the second brain, so many people are able to, maybe yes, we're talking about quality of life, वो अलग बात है, पर एक एक्चुअल रीजन उसके लिए फिजियोलॉजिकली बोलते हैं that the gut itself is a second brain because maximum neurotransmitters जब ये जैसे कि सेरोटोनिन, डोपामिन जो ये होते हैं they're actually found in the gut. So they are very very important. Neurotransmitters are the signals, receptors जो हम बोलते हैं ब्रेन को कैसे वो कनेक्शन मैसेजेस मिलते हैं, they are also there in the gut. So वो एक अमेजिंग बात है अपने gut के बारे में and the connection of the second brain. And lastly, I would say that gut actually खाली अपने digestion को impact नहीं करता है। These microbes जो हमारे उसको microbial balance बोलते हैं, जो हमारे guts में हमारे microbes है, actually they impact everything from digestion, respiration, immunity, reproduction, mental health, every single aspect हमारे health का ये microbes actually facilitate करते हैं। So हम जैसे भी go through this, I'm pretty sure by the end of it हम एक बात definitely समझ जाएंगे that we're actually more of a super microorganism and less of a superhuman.
करेक्ट, आई मीन मतलब इट्स सो मैजिकल टू इवन थिंक अबाउट इट कि our brain is not working but our stomach is working and we are still alive. तो वो एक्चुअली काफी मैजिकल सी बात है, जिसका मतलब ये भी कहीं ना कहीं एक यूनिक चीज है. Yeah. एंड इट्स ऑल्सो सेड कि इसे यूनिक फिंगरप्रिंट कहा जाता है गट को. Yeah. सो कितने हद तक ये फैक्ट ट्रू है, और ऐसी कोई और भी फैक्ट्स है गट के बारे में विच यू विल बी लाइक टू इंटरेस्ट टू टेल मी? Yeah, so particularly जो एक important fact है, yes, that we say कि अब तक हम मानते थे कि खाली हमारी फिंगरप्रिंट एक है जो हमसे सबसे ज्यादा यूनिक एक चीज है एक हर एक इंडिविजुअल के बारे में. हाँ. इन द सेम वे ऐसा है कि द गट बेसिकली जो मैंने बोला जो माइक्रोबियल बैलेंस है, जो माइक्रोब्स या जो अपने माइक्रोबायोम है वो सब पे एक एक पर्सन इन द वर्ल्ड में एब्सोल्युटली यूनिक है. कोई भी दो लोग नहीं रहेंगे जिनके सेम माइक्रोबायोम रहेंगे. इवन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अगर आप दो आइडेंटिकल ट्विंस देख लो, दो आइडेंटिकल ट्विंस में भी 34% कॉमनैलिटी हो सकता है इन द माइक्रोबायोम. The rest of it is not common. It's separate to each other. So imagine if identical twins उनके नहीं हो रहे हैं. Exactly. So you can imagine that, right? Correct. And the beauty of the gut उसके सिवाय भी यही है कि काफी सारे interesting facts जो मैं बता रही थी. एक तो है कि हमारे गट के अंदर 100 trillion cells है. 100 trillion cells. Yeah, and these cells are actually governed by these microbes. So like I said कि हम क्यों अपने आप को बोलते हैं कि हम सुपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो मैंने बताया, लॉजिक उसका वही है कि हमारे बॉडी में 90% ऑफ द सेल्स की जो अपनी गवर्निंग है वो ये बैक्टीरिया करते हैं. हमारे सारे 10% ऑफ आवर सेल्स आर ह्यूमन. So it's imagine how powerful they are. I feel like हम लोग we've been living in the dark. हमें पता ही नहीं है कि हमारे अंदर एक सिस्टम है जो पूरी चीज कंट्रोल कर रही है. Correct. हम सोच रहे हो कि हम अपना देख रहे हैं, हमें सब पता है, बट our system, our body is amazing, especially these gut microbes are even more amazing. One more interesting fact about the gut जो मैं बताना चाहूँगी, हम कोविड में बहुत सारी इम्यूनिटी के बारे में, इम्यूनिटी हर पर्सन उसकी बात कर रहा था, राइट? करेक्ट. इम्यूनिटी एक्चुअली अगर हम देख लीजिए, अगर हम अपने बायोलॉजी क्लास को याद करते हैं, वी रिमेंबर रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने पढ़ा है. हाँ. जितना भी हमें याद है, नॉट अ साइंस स्टूडेंट, राइट? हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है. हाँ. हमने इम्यून सिस्टम भी पढ़ा था, बट डू यू रिमेंबर व्हाट द इम्यून सिस्टम लुक्स लाइक? नो, राइट? नो. व्हाई? बिकॉज इट्स एब्स्ट्रैक्ट. वेयर इज द इम्यून सिस्टम? करेक्ट. इम्यून सिस्टम हमारी is actually inside the gut. Oh. 75% of our immune system is inside our gut. So if somebody has some problem related to immunity, तो कहीं ना कहीं उनका gut खराब है. So it's related. So a lot of people during COVID when realized, because everybody was thinking about immunity, तभी उनको समझ में आया कि it is so much that if I have to improve my immune function, I have to really work on my gut. और एक just because we're talking about immune system, one other thing I'll add is I've realized this beautiful concept that हमें अपनी immune system को boost नहीं करना है. हमारी immune system पता है उसको क्या करना है, but we learn how to support our gut so that we can support our immune system. Correct. Our body is intelligent. It knows what to do. It just needs the right kind of fuel, right kind of nutrients, the right kind of balance. And वो उसको जो करना है वो अपने आप fantastically कर ही रही है. We just have to support. करेक्ट. मतलब कहीं ना कहीं जो ये मार्केट में एक इम्यूनिटी बूस्टर वर्ड बाहर घूम रहा है, इट्स समवेयर यू डोंट नीड इट बिकॉज यू हैव अ एक्सीलेंट बॉडी एंड यू कैन एक्चुअली बैलेंस इट. जस्ट थोड़ा आपका लाइफस्टाइल, फूड, एंड वील कम ऑन दैट टॉपिक आल्सो, लाइफस्टाइल फूड. आई थिंक a lot of our viewers also want to know कि वो क्या कर सकते हैं जिससे उनका गट बैलेंस्ड रहे rather than बूस्ट हो. Yes. तो अभी हमें ये समझ में आ गया कि गट हेल्थ को बैलेंस एंड सपोर्ट करना इज मोर इम्पोर्टेंट देन बूस्टिंग इट. तो कहीं ना कहीं एक इंसान को साइंस कैसे मिलेगा कि ओके उसको एक्चुअली अनहेल्दी गट के थ्रू वो जा रहा है? मतलब व्हाट इज द टाइम जब एक ह्यूमन बॉडी को पता चल जाना चाहिए कि देयर इज सम प्रॉब्लम इन द गट? व्हाट आर द साइंस ऑफ इट? सो पर्टिकुलरली सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज ये है कि गट, लाइक आई सेड, कि वो इतने सारे फंक्शंस को बॉडी में मैनेज करता है दैट एट द एंड ऑफ द डे सबसे इम्पोर्टेंट चीज माइंड में याद रखना सबसे पहले है कि खाली डाइजेस्टिव सिस्टम के सिम्टम्स, गैस हो गया, ब्लोटिंग हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, डायरिया हो गया, एसिडिटी हो गया, या आपको लग रहा है कि आप जो खा रहे हो वो जितना भी कर रहे हो पच ही नहीं रहा है, एनी ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ सिम्टम्स दैट यू हैव, फुलनेस का फीलिंग, they are one side of a gut health issue. But actually the gut health impacts everything, even from your skin. So say today somebody is saying कि नहीं मेरे
एक्ने मेरे को हो रहा है, हम्म, वो हार्मोनल है, यस हार्मोनल है, हम्म, पर हार्मोन्स क्यों ऑफ है, वो गट की वजह से है। या अगर कोई बोलता है मेरे को रेगुलरली माइग्रेन है, हेडेक्स है, यू नो आई फील लाइक माय सिस्टम दैट व्हाई इज दैट हैपनिंग, बिकॉज़ टॉक्सिन्स गट में से पूरी तरह से क्लियर नहीं हो रहा है, उसकी वजह से है। या कोई बोलता है कि इनको जॉइंट पेन है, मेरी बॉडी एकदम स्टिफ हो जाती है, फील अनकंफर्टेबल, वो भी किसकी वजह से है। इट कुड आल्सो बी लाइक वी से दैट द टाइप ऑफ द बॉडी जहाँ पे अगेन टॉक्सिन्स ज़्यादा है या अपना गैस प्रोडक्शन ज़्यादा है, बॉडी इज नॉट एबल टू क्लियर आउट, उससे है। lot of things basically, even from your skin, even your hair fall, वो great aspect। कई बार हम देखते हैं अपने कि हेयर फॉल, कितने लोग बोलते हैं चलो मैं vitamins खा लेती हूँ, मैं treatments करा लेती हूँ, all that that is great। gummies which are coming in the Yeah, market. जो भी every Correct. lot of people are taking different kind of things as well, but हाँ, इट्स लाइक जब तक अपना गट में से अपना लार्ज इंटेस्टाइन में आयरन और B12 का अब्जॉर्प्शन अपने लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, आयरन जब तक अच्छे से अब्जॉर्ब नहीं हो रहा हो सिस्टम में, इट प्रोबेबली विल मीन कि आप कितना भी कर रहे हैं कौन कम नहीं होगा। हाँ, सो अगेन इट्स रिलेटेड बैक टू द गट। correct. या अगर आप देख रहे हो कि यू डूइंग विद टायर्डनेस, सो मेनी पीपल से कि मैं सुबह उठती हूँ, I've slept 7 hours, I've got a good sleep, I wake up in the morning, I'm so tired. Why? Because B12 absorb नहीं हो रहा, आपके पास enough intrinsic factor नहीं है body में, which is helping you actually absorb the B12, which your gut needs to do. So, you know, so many factors are constantly there, जिससे हमें वो चीज़ को mind में रखना है कि these all factors are related to the gut as well. Even things like mood swings, or even Correct. things like, you know, feeling anxiety. हाँ, अपना ये गट ब्रेन कनेक्शन की भी जो हम बात कर रहे हैं, काफी हद तक यू विल सी कि जनरली अगर काफी लोग नोटिस करें, और हमारे वी हैव लॉट ऑफ क्लाइंट्स वी वर्क विद, हम उनको अपना एक पूरा रिकॉर्ड रखने बोलते हैं, सिम्टम्स ट्रैक करो, क्या खा रहे हो, कोरिलेशन समझो। तभी कितनी बार क्लाइंट्स खुद आके हमें बोलते हैं कि यार यू नो व्हाट, आज मैंने सुबह मेरा स्टमक साफ, यू नो आई डिडंट क्लियर वेल, फुल डे आई वाज एजी, आई वाज एंग्री, मैं एंग्शियस फील कर रही थी, आई वाज Correct. नॉट फीलिंग ओके। हाँ. And what is that? That is basically gut brain connection. Oh. So again, essentially ensuring that you are detoxifying your system well is also very important, because your skin is your largest immune organ, your gut is your immune organ. ये सब चीजें अगर जब तक balance में work नहीं करेगी, it will cause issues. And trust me, there is no symptom that happens in the body without a reason. कोई भी Okay. सिम्टम बॉडी पे कभी भी नहीं होता है कोई भी रीजन के बिना। अगर कुछ हो रहा है, इट इज अ पॉइंटेड फैक्टर कि आपको समझना है कि समथिंग इन द बॉडी इज ऑफ। It can be like या mentally भी हो सकता है या physically आपको दिखाई दे सकता है, but Correct. there will be a यस, आपको symbol जब of it. तक महसूस हो रहा है कि कुछ इम्बैलेंस है, यू नीड टू वर्क ऑन इट। एंड सबसे लास्ट इम्पोर्टेंट थिंग आई वुड से टू क्लोज अबाउट दिस इज के आप खाली सिम्टम को ट्रीट करने के हिसाब से उसको मत आगे चलाओ। You try to figure, you know, the symptom, but symptom is just a presentation of the iceberg of the problem, top of the problem. Root cause जब तक आप figure नहीं करते हैं, आपने वो आपके problem को solve ही नहीं किया है। Okay. And that is why working on the gut is working on the root cause of the problem, which is very important. So somewhere there's a very big statement जो आपने बोला that your mental health, your acne issues, hair fall, सब कहीं ना कहीं आपकी gut से connected है. Absolutely. It can be hereditary or anything, but कहीं ना कहीं some part of it is connected to your gut. तो ये जो issue है, like जो जिनका भी unhealthy gut है, what is the one thing or maybe what are the factors they can follow in their life जिससे वो एक healthy gut maintain कर सकते हैं? So generally, if अगर हम बोल रहे हैं, I would say I talk about my 3 top tips in terms of foods which really help with gut health, and lifestyle tips. I'll break it down, वो easy होगा। हाँ. So सबसे पहले I think one thing that is very important is हम लोग enough you know pressure या importance नहीं डालते वो चीज़ पे कि vegetables का intake, especially rainbow colored vegetables, is very important. Now basically I remember when, you know, a lot of parents, you know, watch this and whatever, there's so many mothers who constantly telling their child eat vegetable, eat fruit. But I think by the time so many people are like, as adults, वो खुद कितना vegetable खाते हैं, इतना रोटी Right. इतनी होती है, vegetable इतना It's होता है, just- you know, दाल इतनी होती है, and then I don't know what are we eating. Correct. So it's the balance of the plate which is very important. Fiber is very important for your gut.
तो अपना फाइबर का मतलब है देयर आर टू पार्ट्स, सोल्यूबल फाइबर और एक है इनसोल्यूबल फाइबर। सोल्यूबल फाइबर और इनसोल्यूबल फाइबर दोनों इंपॉर्टेंट है। जैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में काफी हद तक इनसोल्यूबल फाइबर है, ओट्स हो गया या अगर एप्पल हो गया, देन चिया सीड हो गए, दीज ऑल आर सोल्यूबल फाइबर। आपको दोनों का कॉम्बिनेशन खाना है, बिकॉज अगर आपको गट हेल्दी रखना है, वो फाइबर के बिना अपने सिस्टम में या माइक्रोब समथिंग पर शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, जो अपना गट के बैलेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो फाइबर इज अ नॉन नेगोशिएबल 3 to 4 टाइम्स इन द डे, फ्रूट्स के फॉर्म में, वेजिटेबल के फॉर्म में, वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव। Is there a limit to it कि कितना फाइबर लेना है या Yeah, you can take? definitely. I mean, not like I would say 3 to 4 times in the day would be maximum. You also have to see कि उससे आपकी स्टूल पे कितना इम्पैक्ट हो रहा है। अगर कोई सबका एक उसको ओरल टॉलरेंस बोलता है, सबका टॉलरेंस फॉर वेजिटेबल्स और फाइबर इज डिफरेंट। किसी को इतने ही वेजिटेबल खा के डायरिया हो जाएगा बिकॉज बहुत ज्यादा हो गया, Correct, हाँ, किसी को एक्चुअली स्टमक क्लियर हो जाएगा। सो यू हैव टू सी व्हाट वर्क्स फॉर यू, व्हाट डज नॉट वर्क फॉर यू। correct. Second is for a lot of people who do have non-vegetarian bone broth. Bone broth is really good. Bone broth basically अपना अगर चिकन के बोन्स आप लेते हो और आप उसको एक प्रेशर कुकर में डाल के उसमें थोड़ा लेमन जूस या एप्पल साइडर विनेगर डाल के वो बोन्स को वाटर में सिमर करके स्लो कुकर पे 6 to 7 hours you need to let it simmer and cook. The actual raw protein comes out from the bones, which is amazing. So मैं कई बार इसकी एनालॉजी की बात करती हूँ। हम लोग सब जब फ्रॉम द टाइम्स दैट वी ग्रोन, वी यूज्ड टू ऑलवेज देयर एड एमसील का एड आता था, हाँ, जब लीकेज होती थी, व्हाट डू यू ऐड, Correct. you put on the base and हाँ. helps the leakage. correct. Lot of issues in the gut जो है वो लीकी गट की वजह से होते हैं। It's called a Okay. leaky gut or intestinal permeability. Bone broth is that natural food actually which helps to seal the lining of the gut, just like Oh. MC. So it just makes the line more like nice and stuff, जिससे Yeah, it leakage makes नहीं होता। Yes, it makes it more the integrity of the gut lining improves और उसको वो बहुत strong और resilient हो जाती है। Okay. That is what we should try and focus on. Second is, and the third thing I would really like is good fats. We don't talk enough about good fats. So if it's like some small amount of cold pressed coconut oil, it's very strong in terms of antifungal, antibacterial properties. So आप एक spoon ले लो. It is the one thing that crosses your blood-brain barrier. Okay. Very good for the brain as well. Okay. So a lot of times inflammation जो gut में होता है वो like एक बार gut में चालू होता है, can come across the body, can become systemic. पूरे body में inflammation हो सकता है। So coconut oil is very very potent. Like that आप उसको oil pulling करो सुबह। correct. Morning. Very good because जो आप खा रहे हो oral microbiome भी gut के थ्रू अंदर ही जा रहा है आप जो खा रहे हो। Correct, हाँ। Right? So having that kind of a oral hygiene plus आप अगर ये coconut oil लोगे, it's very very good for overall other properties as well. So even if you mix it with the vegetables, it's fine, or you have to I just would take drink one it? spoon on its own. So one spoon Oh. if you have, or if you don't want to have, if you have high cholesterol and you wonder how can I have one spoon, have half a teaspoon. Okay. But at least start having virgin cold pressed coconut oil. Good fats are very very good against for SDFA production. Okay. Yeah. Okay. So these three are my favorite in terms of food. At least I would say different factors. The other thing which is very important for lifestyle, I would say 3 factors. One is something called diaphragmatic breathing. Okay. I think so एक very simple logic अगर सब लोग अपने digestion के बारे में समझ जाए तो their digestion will improve for the rest of their life, which is to do with the fact that it's called something called the parasympathetic activation. हाँ. So अपनी body sympathetic जो है stress stress mode में रहती है, इधर से इधर जा रहे हैं, कहाँ travel कर रहे हैं, मेल हो रहे हैं, बारिश हो रही है, Correct. Minute level पे भी stress होते हैं। Daily stressors हाँ. बात करें. There are every time we're running in a sympathetic mode. Now I'm talking about the time that we are running in a parasympathetic mode, which is when you actually eat. It's called the rest and digest phase बोलते हैं उसको. Okay. तो आप वो पहले body को switch over करो into a rest and digest phase before you eat your meals. Suppose कि lunch खा रहे हो, dinner खा रहे हो. Right before that, if you try to have something like breathing, deep breathing or diaphragmatic breathing. Correct. Really very concentrated breathing for even 2 minutes. Center yourself, आप अपने आप को relax करो खाने के पहले, वही food बहुत अच्छे से digest होगा. Correct. That is one. Second thing, something is called the cephalic phase of digestion, जो मैं बहुत मानती हूँ. I think the reason why
sometimes when we used to, maybe a lot of people told me that when they were home in COVID, when children come back at home and they are, back from school or whatever, they are sitting in the, mothers or the people are making food. वो smell जो आती है उसकी, the smell से जो excitement होती है कि हाँ, Correct. खाना Good खाएंगे, food, good food. yeah, हाँ. that Correct. correlation we have also as a physiological उसका एक aspect है. Focus. इसका मतलब है कि your body actually 30 to 40% of your digestion body में जो अपने एंजाइम्स रहते हैं, एसिड रहता है स्टमक का, वो एक्चुअली चालू हो जाता है इवन बिफोर आपने पहला फूड का मॉर्सल खाया. वो अरोमा से बस. Exactly. Okay. So getting into a space where you do connect back with your food whenever you can, take the aromas and is going to help कि वही खाना आप अच्छे से digest कर पाओ. Correct, correct. Lastly, I would suggest that you would also want to try as a lifestyle change or whatever. आप try करो that before, at night or whatever, to relax you and regulate your nervous system is also very important. आप रात को एक Epsom salt बाथ ले सकते हो. Magnesium Epsom salt आपको काफी सारे स्टोर्स में ऑनलाइन मिलता है. Soak your feet in 1 spoon of that. थोड़ा rock salt पानी में डाल के आप रात को पैर 15 मिनट के लिए एक नॉर्मल टेम्परेचर वाटर में भी डाल के आप मैग्नीशियम अब्सॉर्ब करोगे. इट विल काम योर नर्व्स ऑफ द सिस्टम डाउन. Okay. उससे भी इट रियली हेल्प्स द सिस्टम टू बी इन मोर बैलेंस, बिकॉज पूरे दिन आप इतनी चीजें कर रहे हैं. सो एवरीथिंग दैट रेगुलेट्स योर गट, इम्यून सिस्टम, नर्वस सिस्टम, अपने ओवरऑल अपने हेल्थ को मच लॉन्ग टर्म के लिए बेटर. समवेयर मतलब इससे एक ये राउंड ऑफ फिगर समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं आपके गट को बैलेंस करने के लिए आपको खुद के लिए टाइम देना पड़ेगा. बिकॉज इन टुडेज लाइफ पीपल आर जस्ट गोइंग हसलिंग हियर एंड देयर. कहीं ना कहीं अपने लिए आधा एक घंटा निकालना फॉर योर बॉडी इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड व्हेन यू टॉक अबाउट फूड आल्सो, आपने बोला कि खाने के अरोमा से होता है एंड खाने के पहले ब्रीदिंग पे. So while having the food also, people are indulged in the phone, on television. So do you think उससे भी कहीं ना कहीं आप थोड़ा distract हो जाते हो? तो it's better, right, to just keep it away. Okay, okay. I mean, see, I know it's hard at times. That is everybody's me time, but normally we tell that a lot that आप try करो कि आप वो 10-15 मिनट stay away from any other external stimuli. 10 minutes, just focus on every aspect of eating your food हर एक sense के साथ. Correct. Enjoy it all. Involve कर सकते हो. Correct. हाँ. Also, taking it that moment of, sitting if you can with your family and eating, or your loved ones and eating, taking that moment to enjoy. उसके बाद आप वो 10-15 मिनट focus on the food खा लो. उसके बाद भले आप मन चाहे जितना टीवी देख लो या जो कर दो. Correct. But correct. you can at that moment if you give yourself those 10 minutes also. फिर आपको उसके बाद 2 घंटे बाद चल के गैस पास करने के लिए सब जो एक्स्ट्रा हम लोग करते हैं वो नहीं करना पड़ेगा. You feel better. Correct. So you will not have to do that. आप automatically अच्छे से digest कर पाओगे आप. अभी हमने ये समझ लिया कि क्या करना चाहिए, कैसे मेंटेन करना चाहिए, बट ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें होती होंगी जो हमें नहीं करना चाहिए. सो लेट्स गो ऑन दैट. ऐसी कौन सी टॉप 3 चीज़ें हैं जो हमारी गट हेल्थ को बहुत नेगेटिवली अफेक्ट करती है और जो लोगों को शायद लगती है कि पॉजिटिव है बट एक्चुअली नेगेटिव है? That's a very good question. See, कई बार क्या होता है कि actually there's a caveat to this. It's like saying कि everybody's food is not like, it's one food, one person's food can be another person's poison. Correct. Yeah. It is because हम वापस वही बात पे चले जाते हैं कि because सबकी गट माइक्रोबायोम इतनी यूनिक है, सबका एक ही खाने से सेम रिएक्शन होना is not possible. So if coming back about this is कि say for example we have a lot of different kind of cases जिस पे हम काम करते हैं. Now मान लो किसी को एकदम severe acidity है या आपको एक condition है called SIBO, which is small intestinal bacteria overgrowth. I'm not going to go into details, but generally उनके symptoms रहते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा burping होता है, खाने के बाद एकदम पेट, ऊपर का पेट एकदम फूक जाता है, एकदम discomfort होता है, and they feel like they have to keep जब they don't pass gas, तब तक उनको normal सी नहीं लगती, certain foods से बहुत ज़्यादा react कर जाते हैं. This is normally where fermentation bacteria में bacteria small intestine में ferment करती है खाना और इसका ये by product होता है. So for those kind of people जिनको बहुत ज़्यादा कई बार एकदम low stomach acid हो कि उन लोग को digestion की बहुत ज़्यादा issues हो, where they have lots of severe burning acidity और ये वाले symptoms हो, burping और वो सब, then I would suggest उनको specifically grains or no grains, they should not eat raw food. raw juices, salads बिल्कुल नहीं खाने चाहिए, because कुछ भी raw को break down करने के लिए body को
बहुत ज़्यादा हेल्प लगता है। ओके। टेक्स अ लॉट ऑफ अपना ही एंजाइम्स एसिड बहुत ज़्यादा उसका एक हेल्प या फैसिलिटेशन लगता है फॉर इट कि वो काम कर पाए। आप अगर ऐसी कोई भी खाना बॉडी को दे दो पर वो बॉडी अगर उसको ब्रेक नहीं कर पाए, उससे अब्जॉर्प्शन नहीं कर पाए, तो फिर वो फूड बॉडी के लिए एक्चुअली टॉक्सिन बन जाता है। इट इज नॉट बेनिफिशियल जो खाना बॉडी अब्जॉर्ब नहीं कर पाती। करेक्ट। तो स्पेसिफिकली जिनको ये सिम्टम्स है आई वुड से डेफिनेटली अवॉइड करें। सेकेंड चीज है, काफी लोग कभी रियलाइज नहीं करते हैं कि थिंग्स लाइक सिट्रिक फूड्स, लॉट ऑफ थिंग्स पीपल को लगता है कि नहीं यार ऑरेंजेस एंड ऑल विटामिन सी में हाई है, अच्छा है। लॉट ऑफ पीपल कैन हैव इश्यूज विथ कीवी, पाइनएप्पल, जो ज्यादा ही सिट्रिक खाना है, लेमन उससे यस बहुत ज्यादा। लेमन चलो ठीक है पता रहता है, पर कई बार लोगों को स्पेशली फ्रूट्स में अगर वो समझ नहीं आता, कई बार इवन मैंगो से लोग रिएक्ट कर जाते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक बार वो देखना जरूरी है कि अगर आपको एक्सट्रीम अमाउंट्स ऑफ बर्निंग हो रहा है, स्टमक में बर्निंग हो रहा है, ईसोफेगस में बर्निंग हो रहा है, या अपने ट्रैक्ट में, आपको वो खाने के बाद कई बार कुछ भी खाना 2 या 3 घंटे के बाद, या समटाइम्स वो खाना रिएक्ट करने के लिए 24 आवर्स टू 48 आवर्स भी लग सकते हैं। तो आपने एक्चुअली आज कीवी खा लिया, आप वो इनटॉलरेंट या कीवी आपको सूट नहीं करता है, आपको लिटरली 1 या 2 दिन बाद सिम्टम्स होएंगे, जब सीवियर बर्निंग होगा। आप सोच रहे हो मैंने आज क्या खाया, मैंने बाहर नहीं खाया, मैंने रात को जंक नहीं खाया, मैंने कल ऑर्डर नहीं किया बाहर से, तो क्यों हुआ? इट कैन गो बैक टू समथिंग, सो इट कैन टेक 72 आवर्स तक का टाइम लग सकता है। कोई भी चीज जो आपने खाई है 2-3 दिन पहले के, तब तक सिस्टम में से जब तक वो फुल्ली क्लियर ना हो, उसके टॉक्सिन्स बॉडी में रिएक्ट करे। नोबडी कैन इवन थिंक Think कि of it. 2 दिन पहले खाया हुआ खाने का रिएक्शन आपको 2 दिन बाद आ रहा है। एब्सोल्युटली 2 या 3 दिन बाद भी हो सकता है। सो दैट इज वेयर हमारा फूड इंटॉलरेंसेस का हम जो जजमेंट करते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट कैन रिएक्ट टू अ पर्सन इन विच वे। तीसरी बात है, एक ग्रुप ऑफ फूड्स को बोलते हैं नाइट शेड्स। ये भी काफी लोग, हम लोग बहुत सारा, आलू हो गया, टमाटर हो गया, बैंगन हो गया, भिंडी हो डे गया, टू डे में कितना खाते हैं? कितना खाते हैं। हाँ, देयर आर मल्टीपल पीपल जिनको पता नहीं है वो उनके लिए कितना खराब है, क्योंकि उसको ब्रेक डाउन ही नहीं कर सकते। करेक्ट। स्पेशली बिकॉज द सीड्स जो होते हैं, अगर आप कभी भी भिंडी के सीड नेवर डाइजेस्ट, कोई भी ह्यूमन बीइंग भिंडी के सीड्स डाइजेस्ट कर ही नहीं सकता है। सो They इट इज come नेवर out of the डाइजेस्टेड। soup, no. ओह! But for a lot of people they can't digest, लोगों को इतना ज्यादा intolerance है वो चीज से, हाँ। तो they are not able to even digest the भिंडी itself. So it is very important कि आप ये सब थोड़ी चीजें भी देखो and see if it's working for your nuts. Tomatoes के लिए भी always say कि आप उसको de-seed करो, seeds एकदम अच्छे से clear करके then use the tomato. Because tomato हमारे almost हर other food में जाता है, एग्जैक्टली, gravy में जाता है। इट इज साउंडिंग टू मी कि हम Yeah. इसको निकालेंगे भी कैसे? हाँ, so you don't remove it. You find a way to be able to have it, which is हाँ. correct, unless and until you are very, very intolerant. Intolerant to it. And last thing that I would say about this is how to find out whether you're intolerant. Keep a 3-day diary. I would say this is gold standard. मतलब हर human being को जिनको प्रॉब्लम है, नहीं है, अगर थोड़ा स्टार्ट हुआ है तो भी 3 दिन का आप डायरी रखो, क्या खा रहे हो, क्या नहीं खा रहे हो, और फैक्चुअली उसके कितने टाइम बाद क्या सिम्टम हुआ हाँ। आप करो। बॉडी हैज अ वेरी इंटेलिजेंट मैकेनिज्म, बोल सकते हैं कि वो हर एक चीज की पैटर्न पिकअप करता है। ओके। देयर इज नथिंग दैट द बॉडी डज नॉट डू इन अ पैटर्न। करेक्ट। आप अगर एवरी टाइम देखोगे, मे बी 2-3 टाइम जब आपने स्पेसिफिकली वो फूड खाया, ज्यादा क्वांटिटी में खाया, उसके फैमिली में से ही 2-3 चीजें आपने बैक टू बैक खाई, आप खुद समझने का ट्राई करो कि कोई कोरिलेशन है कि नहीं है कि नहीं। कई बार आप जस्ट फैक्ट्स डाउन वहां पे लो डाउन करके, भी नहीं खाया तो मेरे को गैस हुआ, ये खाया तो मेरे को सिर दर्द हुआ, ये खाया तो नेक्स्ट दिन डायरिया हुआ, हाँ। गेट टू नो कि ये प्रॉब्लम है। क्या है ना, हम उतना ध्यान देते ही नहीं है। Exactly. हम अपने लिए 3 दिन निकाल के डायरी में नहीं लिखते, बट आई थिंक अगर आपको ढूंढना है Really, कि आपको yes. प्रॉब्लम है, सो यू कैन एक्चुअली हैव Yeah. दैट थिंग। करेक्ट। तो उसमें बेसिकली जस्ट वी हैव टू राइट डाउन हम क्या खा रहे हैं, एंड उनकी 2 से 3 दिन में हमें क्या इफेक्ट्स हो रहे हैं। या क्या क्या सिम्टम्स हुए दिन में, यू नो इफ यू हैड एनी सिम्टम कि कितने बजे आपने क्या खाया, 2 बजे मैंने खाना खाया, 5-6 बजे मेरे को एकदम स्टमक पेन चालू हो गया, करेक्ट, या मेरे को एकदम रैशेस हो गए, हाँ, या मेरे को बहुत इची फील होने लगा, या मैंने देखा था कि मेरी स्किन क्लियर थी, नेक्स्ट दिन मेरा वो का 2 bumps came on my face. करेक्ट, एवरीथिंग का एक कनेक्शन है। हाँ, समटाइम्स इवन आई हैव सीन समथिंग सो यूनिक, आई टेल यू, आई हैव सीन पीपल कई बार कि वो लोग अगर कोई चीज खाते हैं, they have shredding of the eyebrows the next day, they lose hair from the eyebrows the next like literally eyebrows. eyebrows में से
hair कम हो जाते थे, actually feel the next day that the eyebrows have worked with many Because they're things. very intolerant, right? Exactly. Body Correct. has its own way. It doesn't. You can't choose कि वो ऐसे बताएगा या वैसे बताएगा. Body is giving you the cue. आपको पकड़ना है. करेक्ट अंडरस्टैंडेबल. हमने अब जान लिया क्या करना है, किससे बचना है, क्या परसेप्शंस है, जो हमने अभी ब्रेक भी की है. अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक पे. तो एक टर्म है जो दिख के आता है, वो है प्रोबायोटिक्स. तो इसके बारे में बहुत अलग अलग बातें हैं, तो उसमें हमें थोड़ी सी चर्चा करनी होगी, बिकॉज वी नीड टू नो कि इसके बारे में एक्चुअली होता क्या है. और एक और चीज़ है गुड एंड बैड बैक्टीरिया. इसके बारे में भी रिसेंटली सोशल मीडिया पे देख लो या कहीं पे भी ज़्यादा बातें चल रही है. सो इट विल बी वेरी नाइस अगर हमारे व्यूअर्स को एक प्रॉपर जजमेंट पता चले कि होता क्या है. So probiotics basically again एकदम simple में अगर हम बात करें तो probiotics are mainly beneficial bacteria. और जैसे मैंने बोला कि हमारा जो gut microbiome अपने large intestine में है, वो एक actually it's a like I said a ecosystem और a universe जिसमें everything from fungus, virus, protozoas, bacteria, आप जो बोलो, आप अगर ये सब नाम सुन के always सोचोगे ये these are bad, but सब actually एक family की तरह they live in the system. And the probiotics basically जो हम बोलते हैं are beneficial bacteria that we give the body to increase our good microbes. So जैसे हम good और bad की बात कर रहे हैं, everything in the body like I said is like let me tell you maybe in a much better manner कि the primary goal of your body in life is to keep you in homeostatic balance. Homeostatic balance is हर kind of balance. Hormones का balance, electrolytes का balance, hydration का balance. Your body is only trying to balance itself. Whatever is not in balance. करेक्ट. So essentially the same balance apply करता है gut को भी, जहाँ पे 80% good microbes और 20% bad microbes का balance at all times maintain होना चाहिए. 99% of the people जो हमको मिलने आते हैं जिनको gut issues है, हमको already when they walked into our office we know कि उनका gut balance नहीं है, because the bad microbes have taken over the good microbes, because it's like this, you know, it's like a थोड़ा डिसबैलेंस सा हो जाता है. correct dysbiosis बोलते हैं उसको, where it Correct. is where the good bacteria and bad bacteria are not in sync. Now probiotics इसीलिए हमें लेने हैं ताकि हम जो strong वाले जो good microbes है उसका balance body में at all times maintain कर सके. So probiotic are strains of bacteria which are good. Now the food for these good strains is actually prebiotics. So prebiotics and probiotics are not the same thing. वो दोनों अलग चीजें हैं. अच्छा. We need nutrients for ourselves ताकि हम healthy और fit रहे. उसी तरीके से the prebiotics are things which are food for your good gut microbes. So probiotics में the common ones which are very good is lactobacilli, उसमें है acidophilus, इसमें है rhamnosus, nutri, then there is plantarum. All these are very, very, very important for good functioning of the body. Bifidobacterium, longum, and animalis, infantis, बहुत सारे हैं जो अपने बैलेंस में है. मतलब we have so many bacteria. अगर आप एक बार एक gut microbiome report आज लोग करा रहे हैं, आप imagine भी नहीं करोगे कितने सारे strains of bacteria है, like trillion cells है, trillion strains of bacteria, lots of strains. पर उसमें वो balance बहुत जरूरी है और kingdom distribution जरूरी है. Lastly, I will just say that it is very important कि जब भी अगर आपको लगे that the body is not in balance, सबसे पहले वही देखना है कि आप जब probiotics लेते हो, काफी सारे लोग मेरे को आके पूछते हैं हम पूरे साल probiotics अभी लेते रहते हैं because we heard कि वो खराब अच्छा होता है. बैक्टीरिया हाँ अब ज्यादा है तो ये लेना चाहिए. So a very interesting fact मैं बताऊंगी, probiotics, most of the probiotics except for spore based probiotics, दो तीन उसके हैं, subtilis, bacillus subtilis, bacillus coagulans, and then there is bacillus clausii, दो तीन जो है उसको छोड़ के, few of them, I would not say दो तीन, but the more common ones को छोड़ के जो भी प्रोबायोटिक आप खाते हो अपने बॉडी में वो टूरिस्ट की तरह काम करता है. They don't stay. तो लोग मेरे को आके बोलते हैं मैं प्रोबायोटिक खा रहा हूँ तो मेरी गट पूरी चेंज होगी, वो रिप्लेस हो वो गया, आ रहा है जा रहा वो है. रिप्लेस. हाँ, so they just come, they visit your gut, they influence your gut microbiome and they leave. The only ones that really stay in the gut are the spore based probiotics, because वो ऐसे इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि हमारे एसिड भी जो स्टमक में है उसको भी पास करके वो अलाइव रह सकते हैं. So there's a whole science. So अभी कभी भी अगर आप कोई भी प्रोबायोटिक लेना चालू करेंगे, one quick tip will be एक तो एकदम स्लो
स्लोली इंट्रोड्यूस करो, लो डोज से इंट्रोड्यूस करो, प्रेफरेबली एम्प्टी स्टमक खाने से दूर उसको सुबह या रात को लो, एंड टेक इट अंडर द कंसिडरेशन ऑफ सम डॉक्टर और न्यूट्रिशनिस्ट, ताकि आपको समझ में आए कौन से स्ट्रेन्स लेने हैं और कौन से रियली जरूरी है आपके सिस्टम में. So now that we talk about mental health, कहीं ना कहीं हमारी कॉन्वर्जेशन में हमने ये मेंशन किया कि हमारे मूड स्विंग्स हो जाते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जो हमारे गट से रिलेटेड है. तो गट का जो ये रिलेशन है विथ मेंटल हेल्थ, इसका बहुत बड़े स्केल पे इम्पैक्ट होता है. व्हाट इज द एक्चुअल रिलेशन ऑफ मेंटल हेल्थ एंड द गट? So mental health and gut, like I said, is primarily related to through the gut brain connection. एंड जैसे हमने बात किया कि स्पेसिफिकली जैसे न्यूरोट्रांसमिटर्स, जो अपने न्यूरोट्रांसमिटर्स बेसिकली आर मैसेंजर्स, और यू नो हाउ यू वुड से दैट द नर्व सिग्नलिंग जो होता है बॉडी में, is neurotransmitters are responsible for a lot of emotions we feel. So even the more interesting fact would be कि serotonin जो हम बोलते हैं, which is your happy hormone, 70% of serotonin is made by the gut. Dopamine, which is that quick release of correct. joy, and that is also made by 50% is made by the gut. Yeah, because sometimes whenever we do some kind of adventure, तो हमारे थोड़ी gut में you feel it wobble. So I think So somewhere butterfly in the stomach, Butterfly in the while stomach. feeling it, हाँ. that's true, because that's really a sign of your gut brain connection as well. So काफी times what happens is over a period of time, because of chronic stress, like I said, that we are constantly living in a fast-paced life, we're constantly trying to do things. उसके वजह से we sometimes go into the space where we get something called a leaky gut syndrome. लीकी गट सिंड्रोम की जो मैं इनिशियली बात कर रही थी, कि हम जो खाते हैं स्लोली वो फूड से हम इंटॉलरेंट हो जाते हैं, बिकॉज हमारे पास इनफ एसिड नहीं है, एंजाइम्स नहीं है टू ब्रेक दैट फूड डाउन, प्लस क्रॉनिकली स्ट्रेस से अपना जो गट लाइनिंग इज लिटरली वन सेल लेयर तक एकदम टाइट रहता है. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एज स्ट्रेस कीप्स एग्रेवेटिंग इन द सिस्टम, इट कॉजेज द लाइनिंग टू फॉल अपार्ट, एंड जो फूड अपना जो ट्रैक है जिसमें हम खाना अंदर रहता है और बाहर अपना ब्लड रहता है, एक्चुअली दे आर नॉट सपोज्ड टू इंटरैक्ट विद ईच अदर. correct. एंड व्हेन दैट इंटेग्रिटी ऑफ द लाइनिंग या परमेबिलिटी जो बोलते कम हो जाती है, I mean they really start becoming thinner. Yeah, and they start becoming interactive with each other. Okay. तो अपना ब्लड का टॉक्सिन्स ऑफ फूड जब इंटरैक्ट करता है, it gives rise to lots of conditions. लाइक यू नो ऑटोइम्यून कंडीशंस, कितने लोग को एंडोमेट्रियोसिस आ जाए, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, यूवेआइटिस है, ये सब चीजें से कनेक्ट हो जाता ना. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से थ्रू दैट इज कि बिकॉज ऑफ योर स्ट्रेस रेजिलियंस, जो अपना स्ट्रेस का मैनेजमेंट कम है, अपने न्यूरोट्रांसमिटर्स कम है, जब भी फिजियोलॉजिकली ये बैलेंस जब ऑफ होता है, ऑटोमेटिकली वो मेंटली और इमोशनली भी बॉडी को इम्पैक्ट करता है. बिकॉज इट्स नॉट कि आपको इमोशनली कुछ हो रहा है आपके माइंड में ही खा लिया है, उसका एक्चुअली एक फिजियोलॉजिकल बिगिनिंग बॉडी में ऑलरेडी हो चुका है. कॉन्स्टेंटली फीलिंग एंजाइटी इज नॉट कमिंग कि चलो मैं कल एंग्शियस हूँ या मैं एंग्शियस टाइप पर्सनालिटी हूँ उसके लिए मैं एंग्शियस हूँ. इट इज बिकॉज फर्स्ट दैट योर माइक्रोबायोम इज नॉट बैलेंस्ड. Correct. इट इज बिकॉज देयर हैज बीन सम अमाउंट ऑफ स्ट्रेस रेजिलियंस जो बॉडी नहीं ले पाई है, उसकी वजह से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम योर बॉडी हैज स्टार्टेड टू कोरिलेट वो चीज को उसके उसके इमोशंस या एंजाइटी के साथ. सो माय सजेशन टू समबडी हु इज गोइंग थ्रू दिस फर्स्ट वुड बी रियली ट्राई टू वर्क on balancing your good microbiome by adding good microbes. Very important कि आप magnesium का intake बढ़ाएं food में. Lot of foods are there. There are green leafy vegetables, bananas are there. You can do, especially magnesium glycinate is very, very good specifically to improve the nerve relaxation. L-theanine करके supplements है which can really help as well. And along with that stimulates the vagus nerve. ये जो vagus nerve वो है जो अपना gut और brain को connect करता है. अच्छा. It is through the spinal cord. This is one of the main nerves which is the reason for your communication of your gut and brain. Okay. So what I would say, if you really want to increase your stress resilience ताकि अपना emotional और mental health better रहे, that is basically adaptability to be able to manage stress. There is a word, but I'm not gonna वो ज़्यादा technical हो जाएगा. But basically you want to try and be able to be in that phase. उसके लिए 3 चीजें आप कर सकते हैं. One, definitely everybody talking today about meditation, centering yourself. Instantly it brings you into an environment where the body is more quiet, the mind is quiet, and it's more in balance. Second, a very important thing they could start doing is
specifically, and which is very fun also, is laugh. Laughing really stimulates this vagus nerve. Just say when you're feeling upset or whatever, go watch something funny, do something which is, you spend time with people you feel like you laugh with. तो उसके साथ भी अपने anxiety levels, instant dopamine. Correct. We don't need to watch something on the phone. You actually get natural, real-time people के साथ dopamine are Correct. incomparable to what you do when you see something on the phone and it gives you dopamine. highs. So that is what we need to do, be in real connection. And thirdly, the other more important thing would be last, which is amazing, is take ice cold bath. So hot cold water का जो हम लोग balance करते हैं, that is very, very important. A lot of people, so I really strongly recommend that if you want to increase the resilience of your vagus nerve, आप cold showers लो, फिर hot shower लो. So you do like this temperature resilience से भी अपना ये improve होता है. तो पहले cold फिर hot. Yeah, and there are a lot of places you can do like ice baths. You can do all of these as well. They're very, very good to help the system moving into cold and hot. उससे भी अपना overall mental health or emotional health and anxiety levels में हो. ओके, तो कहीं ना कहीं व्हेन पीपल से कि मुझे एंजाइटी इश्यूज है, मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, तो वन ऑफ द मेजर रीजंस कैन बी द गट इज नॉट डूइंग वेल, एंड इट कैन बी बाद में वो ऐसा हो सकता है कि वो लीकेज का भी प्रॉब्लम, जैसे आपने बोला द कनेक्शन बिटवीन द ब्लड एंड द फूड, वो भी हो सकता है. तो समवेयर इट्स वेरी इंटररिलेटेड. कहीं ना कहीं अगर आपको एंजाइटी हो रही है तो आपकी गट में इशू है, अगर आपकी गट में इशू है तो आपको एंजाइटी होगी. तो it's very exactly. interrelated. It's a vicious cycle. Correct. So finding the right place to start to treat it is very, very important. And like I said, no emotional symptom or mental symptom will show up with the body unless and until it has not started in a physiological imbalance. Correct. There has to be a reason. Absolutely. Hippocrates ने बहुत साल पहले बोला था, very learned man, all disease begins in the gut. He said this millions of years back. Okay. And that is actually true because any disease in the body of any kind will always start with a gut imbalance. Correct. But, we are talking about mental health. I would also like to focus on this sector कि आजकल लोगों को एक weight का भी एक concern आ रहा है. They are getting very fat and somewhere they are also losing a lot of weight. So दोनों aspects है, extremely या तो वो पतले हो रहा है, extremely या तो वो एकदम weight gain कर रहा है. तो कहीं ना कहीं इसका किस हद तक रिलेशन है गट का, प्लीज मुझे बताइए. So 100%, like I said, everything goes back to the gut. It's very important. But I would say that specifically today, the kind of cases that come to me and I work a lot with is where वो लोग बोलते हैं कि उन्होंने literally intermittent fasting से लेके कीटो से लेके डिटॉक्स से लेके ये लेके इधर 5 दिन के डिटॉक्स में जाके सब आके करके they have still lost 2 kilos and they're still stuck there for months. They're working out in the gym, they're doing CrossFit, they're doing something else. सब कर रहे, भाग रहे, marathon भाग रहे, they're not losing weight. कुछ नहीं हो रहा है. कुछ भी नहीं हो रहा है. Now when those kind of cases come to us, we know कि this is more than just क्या खा रहे हो, क्या workout कर रहे हो. Correct. So essentially उसका connection gut के साथ mainly वही है. There are 2-3 things again to look out for. One is food intolerance. कभी भी ये food intolerances जब हो बॉडी में उसकी वजह से सूजन या इन्फ्लेमेशन जो बोलते हैं वो होती है. तो यू हैव टू चेक, अगर आप यू कीप ईटिंग फूड्स अगेन लाइक आई सेड जो अपनी बॉडी टॉलरेट नहीं कर सकती है, आपको ये रिएक्शंस होने ही वाले हैं. सेकंड इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सी कि कई बार हम रियलाइज भी नहीं करते कि अपना स्टमक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है. आई नो ये पूरा कॉन्सेप्ट चल रहा है हाइपर एसिडिटी का, पर उसके सिवाय भी एक कॉन्सेप्ट है लो स्टमक एसिड का. वी बिलीव दैट देयर इज नो हाइपर एसिडिटी, देयर इज ओनली लो स्टमक एसिड. तो हाइपर एसिडिटी जो बोलते जलन हो रही है, ये हो रही है, वो खाली सिम्टम है. रूट कॉज वापस देखने जाए तो लो स्टमक एसिड है अगेन, कि अपने बॉडी में स्टमक में इज लाइक अपना जो एसिड है जब तक वो फूड को ब्रेक डाउन नहीं करता है, आपको एक्चुअली जब तक अच्छे से ब्रेक डाउन नहीं होता है तो आपको वो अब्जॉर्प्शन भी नहीं मिलेगा, और उसके वजह से अब्जॉर्प्शन अगर सही नहीं होगा तो आप वेट लूज ही नहीं कर पाओगे. करेक्ट. So again, acid plays a very important role, food intolerance plays a very important role, and lastly it is very very important कि अपने gut के हिसाब से अपने micronutrients क्या बैलेंस वो बराबर है कि नहीं. स्पेसिफिकली कितने लोग को आज विटामिन D3 डेफिशिएंसी हो रही है. करेक्ट. विटामिन D3 इज नॉट जस्ट अ विटामिन, इट्स अ हार्मोन. विटामिन D3 अगर आपका लो हो सकता है, यू कैन लिटरली हैव हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई थायराइड, नॉट बी एबल टू लूज वेट, हैव जॉइंट पेन, हैव योर हेयर फॉल ऑफ. Everything can happen because that one D3 also. Just D3. one thing. Yes, D3, zinc,
सेलेनियम, मैग्नीशियम, जो अपने बेसिक विटामिन्स और मिनरल्स जो हम अपने फूड से अब्सॉर्ब नहीं कर पा रहे, उसके इम्बैलेंसेस की वजह से भी कितने लोग have stopped losing weight because the body is not in balance. So कई बार you to look beyond the regular stuff. काफी लोग थायराइड और पीसीओडी और सबकी भी बात करते हैं, करेक्ट। तो कई बार ऑटो इम्यून, अभी हम जो बोल रहे, जो हमने निकी गट की बात की, इट गिव्स राइज टू ऑटो इम्यून कंडीशंस, जो शायद से अगर आप उसको टेस्ट ना करो तो आपको पता ही नहीं चले कि आपको ऑटो इम्यून कंडीशन है, जो अंडरलाइंग इंसुलिन रेजिस्टेंस है, अंडरलाइंग कोई भी इशू है जिसकी वजह से एक्चुअली बॉडी वेट लूज नहीं कर पा रहा है. Even something very interesting, last fact I will share is, so many women I work with, so many of them keep telling me for years, मेरे को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम था. कॉन्स्टिपेशन का मतलब नहीं कि मैं पेट नहीं साफ हो रहा है, बिल्कुल. कॉन्स्टिपेशन का मतलब है कि आप 4 या 5 बार भी दिन में जा रहे हो, दैट मीन्स यू आर कॉन्स्टिपेटेड. अनलेस एंड अनटिल आपको डायरिया नहीं हो रहा है या वाटरी स्टूल नहीं हो रहा है, इट मीन्स दैट आप उसको एक टाइम में प्रोसेस नहीं कर पा रहे हो. इतने वुमेन को हैव गॉट एस्ट्रोजन डोमिनेंस, एस्ट्रोजन बढ़ जाना बॉडी में, उससे वेट बढ़ जाना, थायराइड हो जाना, ऑल दीज कैन बी रिलेटेड सिंपली अलोन टू इवन कॉन्स्टिपेशन, which has not been treated for so many This is years. a very different thing. First time मैंने खुद ने सुना कि constipation is just not once. It can be multiple times, but you're just not getting it cleared out. Yeah. So it's a problem. Okay, correct. People So- also are bleeding with that. People have multiple constipations also. Yes. So it's also the severe level, right? Correct. So I think sometimes if I'm saying a small symptom or a small cue every day जो आपको मिल रहा है, अगर आप समझ रहे हो कि ठीक है थोड़ा भी इतना ही है, जब बढ़ेगा तब देखेंगे, that is actually the biggest mistake you make. Your body is constantly telling you. तो अगर आप ये कनेक्शन जब समझेंगे तब आप रियलाइज करोगे कि जब तक आप अपनी सिस्टम अच्छे से क्लियर नहीं करते, यू आर स्टार्टिंग अ होल, लाइक यू स्टार्टिंग अ होल पैराडाइम जहाँ पे आप अब जो बोल रहे हो डिजीज को आप वेलकम करने को आप गेट खोल रहे हो. सो दैट इज व्हाई देन वेट लॉस तो क्या बात है. सही. You can open your literally by these issues and the toxin overload, diabetes, liver issues, having fatty liver, having high cholesterol, high blood pressure, heart disease, all other lifestyle diseases, PCOD, सब चीज का correlation इस चीज से है. तो 100% अगर बॉडी इतनी आउट ऑफ बैलेंस में है, तो वेट लॉस इज नॉट गोना बी द बॉडीज टॉप प्रायोरिटी. अपने आप Correct. को वो बैलेंस में लाएगी या वो वेट लॉस पे फोकस करेगी. करेक्ट. So if you want your body to lose weight, you need to bring your body back to balance. इट्स लाइक आपको अगर वेट लॉस करना ही है, पहले बैलेंस करो, मेंटली करो, फिजिकली करो. जब बैलेंस होगा तो स्लो प्रोसेस में तब आपको एक वेट लॉस सेकेंडरी आपकी बॉडी को कंसिडरेशन आएगा. इनफैक्ट आप जैसे ही बैलेंस करना चालू करोगे ना, automatically the body, once it's in balance, it will automatically start losing weight. करेक्ट. We करेक्ट. make weight loss the center of the problem. हाँ, but That it is not. actually the yeah, exactly. It is not. It is the consequence of all the other problems you have. करेक्ट. वेरी नाइसली सेड. कॉन्सिक्वेंस ऑफ योर प्रॉब्लम. या करेक्ट. राइटली. क्योंकि कहीं ना कहीं आज की जनरेशन की भी अगर मैं बात करूँ तो आपने जैसे बोला PCOS, PCOD, ये पहले आई थिंक 15 years बैक पीपल डिडंट नो अबाउट इट. आजकल ये बहुत ज्यादा आ गया. एंड मतलब कहीं ना कहीं वी आर सीइंग दैट यंग एज पीपल आर facing a lot of more problems, and I can't understand because I'm also one of them. मुझे नहीं पता क्योंकि मेरे फ्रेंड्स भी हैं, उनको भी कहीं ना कहीं, माई फ्रेंड्स हैव थायराइड एट दिस एज. सो उनके पेरेंट्स को नहीं है बट दे हैव इट, सो इट्स नॉट हेरिडिटरी और समथिंग. सो व्हाट इज दिस मेन इशू विद द यंगस्टर्स नाउअडेज कि उन लोग को ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं, एंड ये बातें मे बी इट्स जस्ट सोशल मीडिया की उसकी वजह से ज्यादा पता चल रहा है, पहले से प्रिवेलेंट होगा अभी पता चल रहा है, या फिर ये एक्चुअली यंगर जनरेशन इज मेकिंग सम काइंड ऑफ बिगेस्ट मिस्टेक जिसकी वजह से ये टर्न ले रहा है. सो प्लीज एनलाइटन मी विद दैट. So yeah, that definitely is correct. ये अभी आज के टाइम में yes, awareness is much higher. That's amazing. That's why we're sitting We're here sitting talking here. here, Correct. talking about these things, and we are hoping that this will really open the eyes of people to really receive information and understand how they can change their life by just one small step. करेक्ट. Essentially, going back to आप जो बोल रहे हो, that is true that today, first of all, our lives are not the same. If you go back to looking at maybe talking to your grandmom or your grandfather, and when they were living, maybe in villages or where they were living this simple life they've had for years. Today you see them, most of them, lot of them don't have as many health issues. Maybe some of them do because of a lot of different factors. Correct. But most of them don't. Why? Because
तभी हम जो वीट खा रहे थे, तभी हम जो मिल्क पी रहे थे, Yeah. today not eat the food is also not the same today. करेक्ट करेक्ट Today हम लोग जो एक्चुअली अगर फैक्चुअली बोले तो हम जो वीट खाते थे इट यूज्ड टू बी 21 क्रोमोसोम्स एज पर जेनेटिक स्ट्रक्चर. आज जो वीट हमें मिल रहा है मार्केट में जिससे हम रोटी बनाते हैं वो 42 क्रोमोसोम्स है, डबल हो गया है. It's actually genetically almost to say you can say modified. The food is not the same. So body's response to that food will also not be the same. करेक्ट Plus करेक्ट apart from that environmental factors, आज हमारा toxin load, everything from our exposure to UV light, Wi-Fi. Wi-Fi in itself can increase parasitic, fungal and bacterial infection in your body by 80% by just being around Wi-Fi. And और when अभी I'm तो around घर पे Wi-Fi, है करेक्ट करेक्ट so there are so many factors to the toxic load which is there in our environment, toxic load which is there in everything we are using today. हम लोग plastics use कर रहे हैं, हम लोग काफी सारी चीजें use कर रहे हैं, constantly हमारे use में आ रहा है. So lot of lifestyle factors भी change होने बहुत जरूरी है. करेक्ट And then internal factors, the constant stress state. काफी लोग के sleep issues है, they don't have a sleep cycle, they don't have a sleep rhythm where the body can go into recovery. Even if you are not doing well, 7 to 8 hours of a good REM cycle की जो अपने cycles होते हैं sleep के, अगर आप manage कर लो, your body can recover out of anything if you sleep well. But again, we are so stimulated when we sleep that a sleep cycle is not the same. Correct. And when you say that about the sleep cycle, see, because I belong to the same category, I can very rightly say कि रात को 2 बजे तक हम जाग रहे हैं, उसके बीच में कहीं ना कहीं मंचिंग हो जाती है. जबकि you have to just give your body that time. आपको भूख लग जा रही है और आप खा रहे हो, आप लेट उठ रहे हो मॉर्निंग में, एंड देन द ब्रेड एंड द मिल्क you're consuming is also not like pure and everything, because आजकल people are claiming to give the best products, but it isn't the best. So somewhere I think lifestyle is actually a concern, but कौन से हद तक हम इन्हें इग्नोर भी नहीं कर सकते, because we need Wi-Fi. What we can do is रात को थोड़ा बंद करके सो सकते हैं, because we need it in the day. So what are these tips that you could give कि आज के lifestyle को maintain करते हुए we can still manage to get a bit outside it? So the simple thing that I would say is, one, I would say buy the books. 12 hours bare minimum fasting every person should do. 12 hours minimum fasting is basically nothing कि आपने digestive system को break दे रही हो, कि आपने अभी आज का काम कर लिया, take your break, recover, do whatever you need to, and then be ready for the next day. Correct. Second, it's very important that I would think that this whole terminology जो हम snacking पे आ गए हैं is not the best option. You can choose you can actually choose if you want to, अगर snack करना है तो आप healthier option पे snack करो, या you stick to having as many primary meals जो आपको चाहिए. Don't overeat at that time, but try, because अब अपना snacking का definition ही आज इतना बदल गया है that we hardly land up making a healthy choice. Correct. So it's better if you can't stop yourself, then you try to at least avoid snacking all the time. And the third thing that I would say essentially is that a lot of things that you can do today is like, agar before sleeping also, like you said, okay, yeah, fine, shut the Wi-Fi, put your phone on airplane mode, all these things you can do. But apart from that, if you can, I would say they say that you need to stimulate sleep also. For 30 to 40 minutes, you need to be in darkness. And Your complete body darkness. can really stimulate sleep when you're in complete darkness. Melatonin can be produced when you are in complete darkness. After जो करना चाहिए, you start a sleep routine and continue to kind of have that sleep routine. You actually distract yourself for that much time. अपने कर लिया जो करना है. Then 40 minutes before your sleep time, you actually shut down everything and internalize. You either, if you want, you can just journal your thoughts on a pen and paper. Go back to basics. Correct. You don't have to write that note also on your phone only. You know, and we go back to that. Correct. Simple things that go back to breathing, go back to centering your body in the night, go back to the state of relaxation in the night, to finally make your body realize, okay, now you're going into full rest mode. Your body actually is when you start sleeping after 6 days. That whole thing. अपना सुबह जल्दी उठो, रात को जल्दी सो जाओ. That has been there for a reason. Correct. I realize it's not possible to do that for everybody. But at least try to make your own अपनी जो adjustments आप कर सकते हो. And pick up 1 or 2 things and be consistent. आप 2 महीने करोगे, फिर तो 2 महीने बाद आप अगर नहीं करोगे, तो वो फायदा आपका बैंक अकाउंट की तरह the saving is gonna go away. Correct. So pick 2 things out of whatever, and I would really urge to that anybody, whatever they've got today, anything they resonate with, pick up 2 points from this and ensure that you commit to yourself कि आप 1 साल भी वो करोगे ना, the benefits that you will see are unimaginable. They compound
body compounds every benefit that you give it. Correct. So आप अगर वो चीज का power समझोगे, Hmm. we understand the power of mutual funds, we understand the power of stocks today, everything compounded. Correct. Compound your benefits of your health. Correct. Why just money? You have to give it to yourself as What well. will you do What with will money you when when spend you in the die? hospital? No, you spend in the hospital. Correct. 100%. 100%. Thank you so much for having me here today. और मेरे को बहुत अच्छा लगा that I could be a part of this very educational podcast. Thank you so much to the team of Vegas. You're welcome.